एक कथा सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान करने लगे तो वैकुंठ से समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान आया। सबके लिए अलग अलग विमान आए और सारे अयोध्या वासी एक एक विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान करके गए। जब सबके लिए विमान आए, इतने सारे विमान अयोध्या में आए, सबसे बड़ा विमान राम जी का था, तो उसमें पूरा राम दरबार, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम जी और साथ में हनुमान जी, किशोरी जी सब थे। राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा की, हनुमान जी सब अयोध्यावासी चले गए, कोई रह तो नहीं गया, एक बार अयोध्या में नजर मार लो। तो हनुमान जी महाराज जब देखने के लिए गए तो उनको अयोध्या में कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही लौट करके आने लगे तो सरजू के किनारे एक व्यक्ति बैठा था। हनुमान जी उसके पास गए और जाके बोले, भैया तुम क्यों नहीं गए विमान में बैठ के? रोने लगा और रोते हुए बोला, हनुमान जी मेरे लिए विमान ही नहीं आया। हनुमान जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता, सबके लिए विमान आया है। बोले, अरे मेरे लिए विमान नहीं आया, और मैं यदि जबरदस्ती किसी के विमान में चढ़ भी जाता था तो वो विमान उड़ता ही नहीं था। विमान बोलता था पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे हम। हनुमान जी बोले, चलो तुम्हारी अभी अर्जी लगाते हैं, राम जी से पूछते हैं क्या बात है। रघुनाथ जी से कहा, भगवान पूरी अयोध्या नगरी जा चुकी है, केवल ये अकेला ये व्यक्ति रह गया है। राम जी बोले, तुम क्यों नहीं गए? बोले, प्रभु विमान ही नहीं उड़ते जिस विमान पर मैं बैठ जाता हूं, इसलिए सबने मुझे यहीं छोड़ दिया। भगवान बोले, तो एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ। कितना सुख मिला ना, सब बंद हो गया। तो ऐसी बंद रहे आज। थोड़े बहुत पसीना आ जाए तो क्या बुराई है, मुझे तो आ ही जाता है कथा में, लेकिन कितनी शांति लग रही है सब बंद हुआ तो। वैसे गर्मी तो नहीं लग रही ना, हाँ तो फिर बंद ही रहने। 2 दिन और तकलीफ दे रहे हैं आपको, आज और कल, बस फिर तो परसों से एसी में सोना मस्त, दोपहर भर कोई चिंता नहीं। राम जी बोले, एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ, हम तुमको लेके चलते हैं। रघुनाथ जी के विमान में बैठ गया, विमान उड़ गया, वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। अब वैकुंठ के द्वार पर महाराज 33 करोड़ देवता खड़े हैं, गाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सब पुष्प वर्षण हो रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सबका स्वागत हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पुनः लौट करके वैकुंठ पधारी है, सबका स्वागत हो रहा है। सबसे पीछे सबसे अंत में रघुनाथ जी का विमान आ रहा था। जैसे ही उस विमान ने प्रवेश करना चाहा तो वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर दिए। राम जी बोले, ये द्वार बंद क्यों हुआ? हमारे आते प्रवेश बंद क्यों हुआ? अरे खोलो द्वार। हनुमान जी आदि सब उतर गए, हाँ भाई द्वार खोलो, ठाकुर जी पधारे हैं। तो वैकुंठ ने कहा, महाराज आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है, पहले उसको उतारो तब द्वार खुलेंगे। राम जी बोले, इसने किया क्या है? तब वैकुंठ ने प्रत्युत्तर दिया, बोले, महाराज जी वही व्यक्ति है जिसने हमारी श्री सीता जी पर, श्री किशोरी जी पर संदेह किया था। किशोरी जी की अवहेलना इसने की है। किशोरी हमारी सीता जी हमारी साक्षात गुरु स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है, उनकी अवहेलना करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। गुरु अवज्ञा करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं है। राम जी बोले, अरे बेचारे पे दया कर दो, कोई बात नहीं, खोल दो। बोले, महाराज आप जिसको कहेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी आचार्य का, हमारी गुरु का अपमान करने वाले को हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे, इसको किसी और लोक में भेज दो। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूं, ठीक है, मां तेरा ख्याल रखेंगे सब। इंद्र को बुलाया, इंद्र इधर आओ, इसको स्वर्ग लेके जाओ अपने साथ। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार करके चरणों में धर दिया। बोले, महाराज अपनी पदवी त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाले को स्वर्ग नहीं लेके जाऊंगा। हमारी आचार्य की अवहेलना की है इसने, मैं अपनी पदवी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इसको लेकर के नहीं जाऊंगा, क्षमा करें भगवान।
स्वर्ग के द्वार भी बंद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुबेर, यक्षों की नगरी कुबेर के पास भेज देता हूं। कुबेर ने भी मना कर दिया, बोले महाराज क्षमा करें, मैं भी नहीं रखूंगा। शंकर जी से कहा कि अपने भूत प्रेतों के बीच में ही रख लो इसको, इतनी कृपा कर दो। शंकर जी बोले भूत प्रेतों को इजाजत है मेरे पास रहने की, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो भूतों से भी गया गुजरा है, इसको मैं नहीं ले जा सकता। सब देवताओं ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में खड़े थे, भैंसा के ऊपर बैठे थे यमराज, नरक के स्वामी। आदमी रोने लगा, बोले मेरे लिए इससे बढ़िया तुम मेरे को आप नीचे ही छोड़ देते, नरक जाना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम नरक में तुम्हारी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। यमराज को बोल देंगे तुमको मारेगा पीटेगा नहीं। यमराज जी से कहा कि इसको ले जाइए, नरक में ले जा करके रख लो। यमराज जी बोले महाराज नरक में पापी आते हैं, नरक में दुष्कर्मी आते हैं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो पापियों की श्रेणी में भी नहीं माना जाता, इसको नरक भी नहीं लेके जाऊंगा। विचार करो, एक गुरु अवज्ञा करने वाले को ठाकुर जी कह रहे हैं तो भी वैकुंठ स्वीकार नहीं कर रहा, स्वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा, नरक स्वीकार नहीं कर रहा। इससे क्या समझ में आता है? ठाकुर जी दयालु हैं, ठाकुर जी कृपालु हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपने कोई भगवत दोष किया, भगवत अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके जो ये गण हैं ये क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये जितने भी ग्वाल बाल हैं मेरे, ये मेरा कभी कान पकड़ लेते हैं, कभी मेरी चोटी पकड़ लेते हैं, कभी मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, कभी मेरी धोती खींच लेते हैं, सब लीला मेरे संग करते हैं, तो कहीं इनको भगवत अपराध ना लगे, इसलिए अपनी आराधना में करवा लूं। अब इनसे कहूंगा कि मुझे पूजो तो ये मेरे को कभी नहीं पूजेंगे, इसलिए क्या करूं? बोले मेरा ही स्वरूप है गोवर्धन, उस गोवर्धन की पूजा इनसे करवाता हूं। तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री गोवर्धन के पास गए और गिरिराज जी की पूजा करवा करके यदा कदा किसी भी रूप में यदि ब्रजवासी, किसी भी ब्रजवासी के ऊपर यदि कोई भगवत दोष होगा, उसको नष्ट करवाने के लिए ठाकुर जी गोवर्धन लेकर के गए। इसका तात्पर्य क्या निकला? आज भी यदि किसी वैष्णव से कोई भगवत अपराध हो जाए, अगले दिन की टिकट कटवाओ वृंदावन की और गिरिराज जी जाकर के श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम कर लो, परिक्रमा कर लो, कान पकड़ लो, तो आपका भगवत दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग सजाए। 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। इतने में ही गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र खोल करके देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ खड़े हैं और उनका ये रूप देख करके ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए। अरे लाला, तेने सांची कही कि तेरो देवता प्रकट है के दर्शन देख, और देख हमें दर्शन है रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, अपनी अपनी सामग्री सब अपने हाथन से पवाओ। और श्री गोवर्धन नाथ ने सबकी सामग्री स्वीकार की। नन 901 ठाकुर जी को मित्र बोलो, लाला एक बात बता, ये गोवर्धन की शक्ल तोते काई को मिले, ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो काई को लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेने बहुत सारे गहने पहन लिए हों, 2 हाथ लगा लिए हों, मुकुट पहन लिए हों, तेरे जैसो ही चेहरा है बिल्कुल। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहाँ पे आऊं ना, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये पी मैं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। मधुमंगल बोलो लाला तू बात ने मत बनाए कर, गैया को दूध बछड़ा भी पीवे हम भी पीवे, हम दोनों उनकी शक्ल तो मिले ना है, तुम दोनों उनकी कैसे मिल रही है? सही सही बता कहा बात है। ठाकुर जी किसी भी प्रकार से उनकी बातों को कहीं ऐसा ना लगे कि ये मैं ही हूं। अरे मैं 2 रूप कैसे धारण कर सकूं? मैं तो तेरा सखा हूं, वो तो भगवान है। बोले हाँ लाला तू तो हमारा सखा है, तू भगवान थोड़ा ही है।
ब्रजवासी कभी स्वीकार नहीं करते कि ये कन्हैया हमारा भगवान है या हमें अंदर कोई दैवी शक्ति है। ये ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। और सत्य बताएं, प्रेम में अपने प्रेमी की अद्भुतता स्वीकार नहीं की जाती। वो कितना भी अद्भुत हो संसार के लिए है, लेकिन प्रेमी के लिए अद्भुत नहीं है। यदि वहां पर आपकी अद्भुतता, आपका वैभव, आपका यश वो विशेष रूप धारण कर रहा है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं किया ब्रजवासियों ने कि ये कोई प्रभु हैं। सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया। इतने में नारद जी आ गए और नारद जी वहां 56 भोग में से 2-4 सामग्री लेकर के और सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने स्वागत किया। इंद्र को जाकर बोले, अरे भैया ले लो, मोहनथार खाओ। उसने मोहनथार पाई। बोले, वाह बड़ी स्वादिष्ट है, कहां से लाए हो? बोले, अच्छी लग रही है। बोले, बहुत बढ़िया लग रही है। लो पेड़ा पाओ। कैसा लग रहा है? बोले, महाराज जबरदस्त। कहां से लेके आए? बोले, तुमको बढ़िया लग रहा है ना? बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले, पाते जाओ, ये लो और लो, ये खाओ। ऐसे खूब सारे पकवान खिलाए। अंत में जाकर के जब इंद्र ने कहा अब पेट भर गया, महाराज जब बताओ तो सही कहां से लाए हो? बोले, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, ठाकुर जी की पूजा शुरू हो गई है। उस खुशी के लड्डू बट रहे थे तो मैंने कि तुमको तो पता ही होगी तो खिला तो दूं। इंद्र बोले, क्या कहा? मेरी पूजा बंद हो गई? बोले, हाँ आपकी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने कहा अभी देखता हूं इन ब्रजवासियों को। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए। और ये भैलूपिया कृष्ण भगवान बनकर के नीचे बैठा है, मेरी पूजा बंद कराता है। अभी दिखाता हूं मैं क्या शक्ति हूं। और जैसे ही काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, गड़गड़ 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 करके बादल गरजने लगे। सांबर तक मेघ भेजे इंद्र ने। सांबर तक मेघ कब जाते हैं? जब प्रलय आना होता है तब। इंद्र ने वो सांबर तक मेघ भेज दिए ब्रजमंडल पर, जिसकी एक बूंद हाथी के सूंड के समान है। ऐसी वर्षा भेजी इंद्र ने। और जैसे ही बादल गरजने लगे, बादल फटने को हुए और महाराज आकाश से जब ऐसी बड़ी बड़ी जल की धारें गिरने लगी, सब ब्रजवासी त्राहिमाम कर करके दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, सर्वनाश कर देगो। लेकिन यह नेक से बालक की बात में आकर के हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब भुगतो। ठाकुर जी बोले, भक्ति में यही नहीं होना चाहिए। क्या? अविश्वास। जिसकी शरण में जाते हो ना, उसकी शरण में जाने के बाद में यदि आपके अनुकूल यदि कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होता? हमारा तुरंत अविश्वास हो जाता है। भगवान कहते हैं अविश्वास होता नहीं है। मैं ही परीक्षा लेता हूं व्यक्ति की कि देखूं तो सही इसके अंदर विश्वास कितना है। विश्वास कभी टूटे ना ठाकुर जी के प्रति, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हर स्थिति में ठाकुर जी को श्रेष्ठ मान। नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह एक जगह सुनिश्चित हुआ। किसी ने जाकर के लड़की वाले से कह दिया, बोले अरे तुमने किसके बेटे से ब्याह पक्का कर दिया? बोले कि अरे नरसिंह मेहता जी हैं, उनके बेटा है। बोले तुमको जानते हो नरसिंह मेहता कौन है? बोले नहीं, हमने तो बस सुना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत। अरे बोले कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी बेटी भेज दोगे, भूखी रहेगी। उनके यहाँ सुबह भोजन बनता है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता। आदि आदि लोगों ने ऐसी बुराइयां कर दी। तो लड़की वालों ने सोचा अब क्या करें, हमने तो शादी पक्की कर दी, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। तो सबने कहा एक काम करो, बारात में अपनी डिमांड रख दो, ऐसी बारात होनी चाहिए आपकी। नरसिंह मेहता जब देखेंगे ना कि भाई इन्होंने तो इतनी सारी डिमांड कर दी हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने पत्र लिखा, इतने घोड़े होने चाहिए बारात में, इतने हाथी होने चाहिए और इतने क्या कहते हैं सजावट वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे राजा होने चाहिए।
दुनिया भर की बातें उसमें लिख दी और लिख करके एक पत्र बना करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। नरसिंह मेहता के यहाँ पत्र जैसे ही पहुंचा तो कहा कि महाराज आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र खोला, सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पढ़ते ही नरसिंह मेहता के नेत्र बंद हो गए। बोले ये मेरा नहीं, तो ठाकुर जी का पत्र है। पत्र पढ़ा ही नहीं, आगे क्या लिखा है उसको दोबारा फोल्ड करके ठाकुर जी के पास रख दिया। बोले लाल जी आपका कोई पत्र आया है, पढ़ लेना इसको। हाँ मैं व्यस्त हूं, मेरे बेटे का ब्याह है। उसमें तो लिखा था इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे सहरा वाले होने चाहिए, इतने प्रकार के बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नगाड़े होने चाहिए। नरसिंह मेहता ने पढ़ाई नहीं, जय श्री कृष्णा करके बोले ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो ये हमारी जिम्मेवारी बन गई। नरसिंह मेहता तो अपनी छोटी सी बारात की तैयारी कर रहे हैं और वहां वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि या तो संबंध टूटे या फिर ऐसी बारात आवे। ठाकुर जी बोले ठीक है चलो। नरसिंह मेहता छोटी सी बारात लेकर के निकले। चलते 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 कहीं से 4 लोग जुड़े, कहीं से 5 लोग जुड़े, कहीं से 100 लोग जुड़े, कहीं से 2 हाथी आ गए, कहीं से 10 हाथी आ गए, कहीं से 10-20 घोड़े आ गए। और देखते ही देखते महाराज किलोमीटरों लंबी बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजों के साथ में, नगाड़े के साथ में नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात जा रही है। और सबसे विशेष क्या, लड़की वालों को खबर मिली कि बारात आ रही है। महाराज ऐसी बारात आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी। बोले बाहर चल के, बोले बाहर से नहीं दिखेगी, कहीं अटारी पे चलो, कहीं पर्वत पे चलो, ऊंचाई से देखो। और जब उन्होंने ऊंचाई से जाकर के देखा तो जहां तक नजर जा रही है हाथी घोड़ा नगाड़े बजाते हुए और नरसिंह मेहता की बारात आ रही है। और सबसे विशेष बात, उस बारात में सबसे आगे नाच कौन रहा है? बोले द्वारिकाधीश नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए लेकर के जा रहे हैं। अविश्वास नहीं, जो भी परिस्थिति है संसार में, जैसी भी प्रतिकूलताएं हैं संसार में, ठाकुर जी पर कभी अविश्वास मत करना। अरे स्कूल में ज्वाइन किया है ना, पेपर तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। इस संसार रूपी विद्यालय में आए हो ना, तो कष्ट रूपी परीक्षाएं तो आएंगी जीवन में, आपको हल करनी पड़ेंगी। और उस पर आप अगर ये कहो कि हमारे क्लास टीचर ने हमको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया? बोले हमसे बहुत प्रेम से मिलता था, प्रेम से हमारा हमसे रोज प्रेम से बातें करता था, आज हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। उसको कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जब तक परीक्षा नहीं लेगा कहां से पता चलेगा? इसीलिए बंधुओं, संसार में जो कुछ भी परीक्षाएं हमारी आती है ना, वो ठाकुर जी जानबूझ के लेते हैं, ये पता करने के लिए कि तुम इस संसार रूपी विद्यालय में ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक से सब चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास कहीं अविश्वास तो नहीं हो गया, इसलिए परीक्षाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद तो अपने किसी भाव में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का एक पूरा दिन बड़ी खुशी से निकले ना, तो उसको रात में चिंता करनी चाहिए। एक टेंशन भी नहीं आई पूरे दिन में, कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। और यदि जीवन में हर दिन कोई ना कोई चिंता दिमाग में बनी रहती है, तो प्रसन्न रहना। क्या ठाकुर जी हमको हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, रोज एक टेस्ट पेपर भेज देते हैं, रोज एक परीक्षा भेज देते हैं, इसको हल करो, कभी असाइनमेंट दे देते हैं, कभी होमवर्क दे देते हैं, कभी कोई टेस्ट दे देते हैं। तो ये नित्य परीक्षाएं जिसकी होती है ना, उसको ये विचार करना चाहिए, ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए रोज मेरी परीक्षा लेते हैं, मेरी ही लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं उनका। क्लास में जो बच्चा अच्छा नहीं होता ना पढ़ने में, और जो ना ज्यादा आता है स्कूल, ना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है, टीचर भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। टेस्ट पूरी क्लास का होता है, उसको बोलते हैं तू एक काम कर, तू बाहर घूम ले। क्यों? पढ़ा नहीं होगा, डबल जीरो लाने से अच्छा तो तू बाहर ही चला जा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती ना, ठाकुर जी कहते हैं तू तो वैसे ही गया गुजरा है, तेरे को क्या परीक्षा दूं, तू चला जा, तू बाहर ही रहे, तू दूर ही रहे मेरे से। इसलिए परीक्षाओं का तो रोज इंतजार किया करो, कुछ तो हो।
अविश्वास ठाकुर जी के प्रति कभी ना हो। भगवान बोले ये गलत है, जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं दृढ़ चरण के बंधुओं, हम पद गाते हैं, आपको समझ में आते हैं? कुछ नहीं समझ आता आपको, बस बढ़िया लगता है अंदर से। हाँ, क्योंकि इनकी भाषाएं बहुत पुराने समय की है ना। लेकिन एक बात कहूं, संस्कृत के श्लोक हो गए, ये अष्ट सखाओं के पद हो गए, भले समझ में नहीं आते लेकिन अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को समझ नहीं आते, आत्मा को समझ आते। आत्मा की भाषा है ना, क्योंकि ये परमात्मा की भाषा है, इसलिए आत्मा समझती है इनको। लेकिन जिस दिन ये समझ आने लग गए ना, आहा, इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। ऐसे ऐसे भेद लिखे रहते हैं इन पदों में, ऐसी ऐसी गुत्थियां सुलझ जाती हैं इन पदों के माध्यम से, बहुत सुंदर। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरुदेव श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के लिए कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अपने गुरुदेव, हम गुरुदेव के रूप में ठाकुर जी को भी लेते हैं, जगत गुरु हैं वो। उनके श्री चरणों पर विश्वास के अलावा पूरे संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। साधन और नाहिया कली में जासों होत निवेरो। इस संसार में मुक्त होने का विश्वास के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आदरो, बिना मोल को चेरो। ठाकुर जी के शरणागत हो तो कैसे हो जाओ? हमारी कोई ना कोई स्वार्थ ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। हम भजन करें, क्यों करें? हम कथा सुने, क्यों सुने? क्यों? हर जगह तुमको कुछ ना कुछ चाहिए बदले में। कोई ऐसा संबंध नहीं है किसी से जहां पर तुम केवल देना जानते हो, कुछ लेना ना जानते हो। हर जगह तुमको बस यही चाहिए, ऐसा करें इससे क्या होगा, ऐसा करें, ये क्यों करें, ये करने से क्या होगा, क्यों? हर जगह तुमको केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कहीं पर तुम ये नहीं विचार कर सकते कि नहीं हम ये कर देते हैं, क्यों बस कर रहे हैं, मिलेगा क्या मिलेगा हमको उससे मतलब नहीं है। बिना मोल को चेरो। सूरदास जी कह रहे हैं, अशुल्क दासिका। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया हम तुम्हारे चरणों की बिना मोल की दासियां हैं, हमको तनख्वाह मत देना लेकिन दासी बना लो। और हम लोग महाकाल भगवान का दर्शन करने जाएंगे, सोमवार को जाएंगे। क्यों? मेरी एक फैक्ट्री का काम रुका पड़ा है, सोमवार को जल चढ़ा दूंगा तो कम से कम शंकर जी कृपा कर देंगे, उसको खोल काल देंगे, मेरा बढ़िया चल जाएगा। हर जगह तुम्हारा स्वार्थ है, हर जगह तुम्हें कुछ चाहिए। कोई ऐसा संबंध है तुम्हारा जहां तुमको कुछ ना चाहिए हो, केवल तुम देना जान रहे हो। प्रहलाद जी, उस दिन सुनी थी कथा, बार बार नरसिंह भगवान कह रहे हैं मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, और प्रहलाद जी इतने चतुर ढंग से बोलते हैं, सब तो दे दिया। और फिर जाते जाते बोले अच्छा एक वरदान दे दो। क्या? कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ऐसी कृपा कर दो मेरे हृदय में कभी कुछ कामना ही प्रकट ना हो आपसे मांगने की, मैं केवल आपकी भक्ति करूं, आपकी चरण चाकरी करूं, आपकी सेवा करूं, लेकिन उसके बदले कभी कुछ मांगू ना आपसे। विश्वास। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया इन पे विश्वास करो, इनकी शरण में आए हो तो।
सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके कहने लगे, हे गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज बाबा इंद्र से हमको बचाओ, हमारे छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं इनको बचाओ, हमारे बछड़ा बछिया गैया इनको बचाओ, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको वंदन करेंगे, अब कोई को पूजन नहीं करेंगे, आपको करेंगे। ये सब ब्रजवासी ऐसा कह करके सब प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हल्ला हुआ, अरे जल्दी जल्दी देखो देखो कहाँ भयो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा तो 7 बरस के कन्हैया त्रिभंग लली रूप धारण करके एक चट्टान पर अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हुए हैं। सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सुंदर छतरी मैंने खोल ली है, यहाँ के नीचे आकर के खड़े है जाओ। सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए, सबने जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे अपने अपने बांस के मोटे मोटे लठ लगा लिए और सब लाला को देख रहे हैं, लाला तेने इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो, वो अपनी कन्नी उंगली पे। लाला कैसे उठायो? नहीं हमें पता कैसे उठायो। अब भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, वो सोच रहे हैं ये तो हम भी कर लेंगे। यहां पर भी प्रभुता मान ही नहीं रहे। और हो ही गया, 2-4 ब्रजवासी बोले, अरे लाला ने थोड़ी उठाया है, तो कौन ने उठाया? बोले सही पूछो तो गिरिराज जी हमारे डंडा पे टिके हुए हैं। भगवान बोले लो कर लो बात। यहां पर ब्रह्म वाले सारे गुण इनके सामने खोल के धर दिए मैंने, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान हूं। भगवान बोले हाँ हाँ तुम्हारे डंडा पे ही टिके। बोले और नहीं तो लाला? हाँ इतना बड़ा गिरिराज पर्वत है, हमारे मोटे मोटे डंडा है, हमारे परपर दादा के जमाने के डंडा है, उन पर टिको हुए हो। ठाकुर जी बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा ले रहा हूं यही पे टिके। मैं बोले हाँ तो लाला तू काय को नाटक कर रहा हो, हटा ले या नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे, बांस टूटने लगे, गिरिराज जी नीचे की ओर आने लगे। सब बोले अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो ब्रजवासी बोले ये तो कुछ अलग हुआ है। अपने टूटे हुए बांसों को देखे, मेरे परदादा के जमाने का डंडा था, इससे मैंने क्या नहीं किया, बड़े बड़े पर्वत लांघ गया, कभी इसमें ये छिला भी नहीं नीचे से, आज टूट गया, अधर हो गया। अपनी थोड़ी से टूटे हुए डंडों को लगा करके सब कन्हैया को देख रहे हैं। और अभी भी कोई आश्चर्य नहीं, मन ही मन सोच रहे जरूर कछु ना कछु चतुराई होगी या की। ठाकुर जी बोले कहा भय हो? लाला कैसे उठाए हो तने बता। बोले हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, तुम लोगों ने विश्वास ही ना हुए। अरे हम भगवान हैं, देख तू बातन ने मत बनाए कर, भगवान है ये बात हमसे मत बोले कर। ऐसा कौन सा काम किया तैने जो तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे। हाँ चल बड़ो आयो, तेने मारी पूतना, तेने पूतना मारी तो काबे मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे। तेने कैसे उठाया गिरिराज पर्वत हमें बता। ठाकुर जी कह रहे हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला तेरो माखन से बल बढ़ो, या बात को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, तेने बहुत माखन खायो, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हमने क्या सहायता करी तेरी? बोले गिरिराज बाबा मेरे जैसो दिख रहो कि ना दिख रहो? बोले हाँ लाला तेरे जैसे ही दिख रहो। तो जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तुम उनको देख रहे, फिर टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, फिर उनको देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, तो तुम बार बार जब मेरी ओर देख रहे ना तो तुम सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, सो मैंने गिरिराज जी उठा ली। ब्रजवासी बोले देख पकड़ोगे हो ना, तभी तो हम गए, कमजोर कैसे है रहे हम आजकल, 2-3 दिनों से बड़ी कमजोरी आ रही है भीतर से, लाला ने शक्ति चुरा ली है हमारी।
इतने भोले ब्रजवासी इस बात पे विश्वास कर गए। हाँ यही बात है, लाला ने चोरी कर ली है हमारी शक्ति, हम सबकी शक्ति तो ही उठाया हो कन्हैया ने। हाँ लाला ठीक है, और नैकात शक्ति चाहिए हो तो बता, नेक और देख लें तो को। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कौन सी कृपा भाई। आहा, कल जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई थी। मैंने कल एक बात कहा था कि श्री जयदेव महाप्रभु के कृत जो गीत गोविंद है वो ठाकुर जी के भेद खोलता है। प्रार्थना है बिना गुरु चरणाश्रित हुए कभी गीत गोविंद का पाठ मत करना। पाठ करना, लेकिन उसके अर्थ को यदि आप सीधा पढ़ने के लिए जाओगे ना तो आप और संशय में चले जाओ। कोई विशेष, कोई ठाकुर जी का अनुयायी हो, सुंदर भक्त हो, वैयाकरणी हो, वो उस भेद को खोल सकता है। और ये केवल गीत गोविंद के लिए नहीं है, ठाकुर जी से मिलित जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता के तो अर्थ फिर भी सरल हैं, समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन इन सब समाधिस्थ भाषा के ग्रंथों को यदि अध्ययन करना हो, उनको जानना हो, तो किसी गुरु के शरण में जाना। अब गीत गोविंद में इसका भेद खोलते हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी ने कौन सी कृपा की। जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अभिनव जलधर, जब सांबर तक जल की वृष्टि हुई थी ब्रजमंडल पर, कब? जब इंद्र ने कोप किया था, तब क्या हुआ था? बोले धृत मंदर। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण किया था। कैसे धारण कर लिया? बोले श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, प्रेम की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जब प्रेमी सामने हो ना तो असंभव काम भी हमें संभव सा लगने लगता है। क्यों? बोले उससे एक विचित्र ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठाकुर जी किसके आदि हैं? बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के आदि हैं। उनसे पूरे दिन कह दो कि किशोरी जी को देखते रहो, पूरे दिन देखते रहेंगे। हमारे ब्रज में गाते हैं जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हुक वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक।
ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे उमड़ घुमड़ करके, तभी एक मोर आया और मोर आकर के ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो। ठाकुर जी बोले कहाँ चलना है? बोले किसी से मिलवाना है आपको, चलो। आगे आगे मोर चल रहा था, पीछे पीछे ठाकुर जी वंशीनाद करते हुए चल रहे हैं। तभी एक कुंड के पास में पहुंचे। उस सरोवर में एक गोपी अपने अपने मटके में जल भर रही है। गोपी ने सिर पर पल्लू रखा है, लेकिन उसके आव भाव पीछे से देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले ये कौन सी गोपी है? अब तो ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, जिस वंशी को सुनकर के लकड़ियां पिघल जामे, जिस वंशी को सुनकर के गैया के बालक दूध पीना भूल जामे, हिरण घास चरनो भूल जावे, यमुना का जल स्थिर हो जाता है, बहना भूल जाती है यमुना। उस वंशी को सुनकर के ये गोपी पीछे क्यों नहीं देख रही है? इस पर इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये कौन है? ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाई, लेकिन उस गोपी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन वो समय आया, जैसे ही उस गोपी ने पीछे देखा, जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से ठाकुर जी को देखा, तो वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। किशोरी जी के मुखाकृति को देख करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, वंशी बजाते बजाते बजी नहीं रही है। जो प्राण भीतर से पिरो रहे थे वंशी में, वो प्राण ही मानो हरण कर लिए हो। किशोरी जी आई ठाकुर जी के पास, बोले बजाओ, अब क्यों नहीं बज रही है वंशी? ठाकुर जी बोले खूब बजा रहा हूं, बजी नहीं रही है। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, अपना मुखमंडल छुपाया, फिर से बजने लगी वंशी। ठाकुर जी बोले ओहो, ये तो हमारी अंदरूनी शक्ति है, जब ये प्रकट होगी तो हमारी शक्ति लुप्त हो जाएगी। और दूसरा भाव ये कि किशोरी जी का रूप इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ठाकुर जी भी जब उसका दर्शन करते हैं तो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो फिर बात क्या निकल करके आई? ये गिरिराज कैसे उठे? बोले अरे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, कन्नी उंगली ऊपर करके खड़े हैं। वास्तव में ठाकुर जी के पीछे, उस शिला के पीछे किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं, और किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले तेज पर गिरिराज जी उठे हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी को किशोरी जी उठा रखी हैं, ठाकुर जी ने नहीं उठाया है। हमारे वृंदावन में आज भी किशोरी जी का दर्शन नहीं होता। सब जगह राधे राधे होती है। कोई कह दे कहां से आए, बोले वृंदावन से आए, तो पहली बात राधे राधे। लेकिन मुझे वृंदावन में एक जगह दिखा दो, आपने राधा रानी देखी हो तो। बिहारी जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में है लेकिन घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सुंदर स्वरूप है, राधा रानी बगल में घूंघट करके। राधा रमन जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में घूंघट करके। क्यों? किशोरी जी घूंघट में क्यों विराज रही हैं? तो वैष्णव जन बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि भैया ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर कि उस पे तो सब पागल हुए रखे हैं। ठाकुर जी जिस स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, यदि उन्होंने घूंघट खोल दिया, यदि उन्होंने घूंघट उठा लिया, तो क्या होगा? दो बातें होंगी। पहली बात तो आदमी उनको देखते वहीं पर ही प्राण त्याग देगा, किशोरी जी इतनी सुंदर हैं। और दूसरी बात, फिर ठाकुर जी यूं नहीं खड़े होंगे, फिर ठाकुर जी ऐसे खड़े होंगे, किशोरी जी को देखेंगे। हाँ, वो सामने क्यों देख रहे हैं? क्योंकि किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं। यदि किशोरी जी ने घूंघट ऊपर किया, पर बिहारी जी ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बिहारी जी के दर्शन ऐसे होंगे। वो किशोरी जी का दर्शन करते हैं। गर्गाचार्य जी ने ये बात पहले ही बता दी थी। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि हे मां यशोदा, आपका जो पुत्र है ना, ये ईश्वर के समान है, और इसकी आह्लादनी शक्ति कौन है? बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी, वो इनकी आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही है, वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को, राधा रानी को या के सामने ला करके खड़ो कर दियो, आपके लाला की शक्ति कभी क्षीण ना होगी।
आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया को बात याद आई गर्गाचार्य जी की, और खोजने निकली, अरे कहीं वृषभानु नंदिनी मिल जाए, कहीं राधा रानी मिल जाए। तभी वृषभानु जी मिले तो यशोदा मैया बोली, महाराज आपकी लाली कहाँ है? वृषभानु जी बोले, 3 दिन आते मैं भी खोज रहा हूं, मिल नहीं रही है, कहाँ गई? तब श्री यशोदा मैया गई, लाला के चरणन में घी को लेप कर रही हैं, मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो जाए, हे ठाकुर जी बा राधा रानी को भेजो जहां कहीं भी हो। तभी यशोदा मैया को आई कि जा शिला पे लाला खड़ो का, या कि पीछे से एक प्रकाश प्रकट है, ने देखूं तो सही। पीछे जाकर के जब देखा तो किशोरी जी बिल्कुल समाधिस्थ मुद्रा में बैठी हैं, दोनों नेत्रों से टकटकी लगा करके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली ऊर्जा से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए। तो हमारी ब्रज की स्वामिनी कौन है? श्री राधा, अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। एक भाव गा लूं किशोरी जी का, क्योंकि कल यहाँ भागवत पूरी करके परसों से नागपुर में श्री राधा चरितामृत पर ही कथा है, श्री किशोरी जी का चरित्र ही गाना है। क्षमा करना बंधुओं, किशोरी जी का चरित्र हर जगह बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि लोग उनके रूप को जान नहीं पाते। हमारे बरसाने के श्री विनोद बाबा कह रहे हैं, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो। इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। गोवर्धन, मैंने गो का अर्थ क्या बताया था एक दिन कथा में? गो माने इंद्रियां, गो माने ज्ञान। गो के अनेक अर्थ हैं। तो गोवर्धन, उसकी जो वृद्धि करे, मतलब ज्ञान की जो वृद्धि करे। कैसे ज्ञान की वृद्धि? ज्ञान भी बहुत प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान से आप अपना उदर भरते हो। एक ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान से आप गलत करने से बचते हो। एक ज्ञान ऐसा होता है जिस ज्ञान से आप ठाकुर जी में और माया में भेद समझते हो। और एक ज्ञान होता है जिससे संसार नश्वर और प्रेम की महिमा पता चलती है। ज्ञान अनंत प्रकार के हैं। जैसा घड़ा होगा वैसा जल उसमें आता है। आप जैसा ज्ञान अर्जन करने की भावना से संत जनों के पास कथाओं में आदि में जाओगे, वैसा ज्ञान प्राप्त कर लोगे। अब यहां अगर प्रेम की चर्चा चले तो जिसके हृदय में प्रेम की जगह नहीं है उसको समझ में ही नहीं आएगा। और यहां पर यदि कोई विद्वत्पूर्ण बात करे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रेम के पिपासु हो। ज्ञान के अनेक रूप हैं। ज्ञान का जो वर्धन करे, मतलब प्रेम रूपी ज्ञान का जो वर्धन करे वो गोवर्धन। दूसरा बात, हमारी इंद्रियों को ज्ञान कहते हैं, गौ कहते हैं, तो उसका वर्धन जो करे, मतलब इंद्रियों का संसार के प्रति भोग में वर्धन ना करके ठाकुर जी की भक्ति में जो वर्धन करे वो गोवर्धन। जिनकी शरण में जाने के बाद नेत्रों में भक्ति प्रकट हो, कानों में सुनने की भक्ति प्रकट हो, जिह्वा में कीर्तन गाने की भक्ति प्रकट हो, प्रत्येक अंग ठाकुर जी की भक्ति करने में आनंदित हो, उसका जो वर्धन करते हैं, भक्ति में जो वर्धन करते हैं, वो है श्री गोवर्धन। उनको हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत धारण करने के बाद जब इंद्र को पता चला कि महाराज ब्रजमंडल में तो इस प्रकार की लीला हुई है, इंद्र को लगा मैंने ठाकुर जी का अपराध किया है, मुझे जाके क्षमा मांगनी चाहिए।
इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु को और पिता को अधिकार है अपने शिष्य को, पुत्र को दंड देने का। पिता को चाहिए, मां को चाहिए, गुरु को चाहिए कि अपने बालकों को ज्यादा लाड़ ना किया करें, क्योंकि लालनात् बहुवो दोषात्। शास्त्र आज्ञा करते हैं लाड़ करने में बहुत दोष होता है, और ताड़नात् बहुवो गुणा, ताड़ना करने में बहुत गुण होता है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। पुत्र को और शिष्य के लिए चाहिए कि ज्यादा उसको ज्यादा लाड़ ना किया जाए, उसकी ताड़ना की जाए, थोड़ा बहुत उसको समय समय पर डेकाडोन डोज दिया जाना चाहिए। मां पिता कभी जानबूझ के बालकों को नहीं मारते। जब दिखता है कि नहीं आज नहीं बोले तो फिर ये बिगड़ जाएगा या इसका भाव खराब हो जाएगा या कोई और बात, तभी वो दंडित करते हैं, और होना भी चाहिए। लालयेत पंचवर्षाणि, लाड़ कब तक करो? जब तक बालक 5 साल का ना हो जाए। 10 वर्षाणि ताड़येत, और फिर जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए ना, उसके बाद 10 साल तक खूब ताड़ना करो। मतलब जब तक 15 साल का ना हो जाए, 5 साल से लेकर के 15 साल तक वही समय है, या तो वो बिगड़ जाएगा या वो सुधर जाएगा, या तो वो बन जाएगा या फिर सब कुछ सर्वनाश कर देगा। और जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्, जैसे ही वो 16 साल का हो जाए उसके साथ फिर मित्रता कर लेनी चाहिए। फिर उससे थोड़ा सा खुलो, उसके सामने ज्यादा माता पिता बन के रहने की कोशिश मत करो। फिर क्यों? 18-19 साल के बच्चे क्या करते हैं? अपने अंदर की बातें माता पिता से शेयर नहीं करते। किससे करते हैं? अपने दोस्तों से करते हैं। क्यों? दोस्त सारी बाउंड्रीज खत्म कर देता है ना। बच्चों को बाउंड्रीज कब तक दो? जब तक वो बाउंड्री लांघने लायक ना हो जाए। जैसे ही लगे कि हाँ अब ये लांघ सकता है तो बाउंड्री खुद ही तोड़ दो। और तोड़ के क्या करो? तुम भी बाउंड्री लांघने वाले उसके संग बन जाओ। बाउंड्री का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस। ये जो सारी बाउंड्रीज है ना, ये कब तक होनी चाहिए? जब तक बच्चा उनमें रह सकता है। लेकिन जैसे ही लगे ना कि अब नहीं रखेगा ये, उसके बाद यदि तुमने बाउंड्री लगाई तो वो बिगड़ जाएगा। क्यों? और फिर वो फलांग फलांग के जाया करेगा सारी लिमिट्स को, सारी बाउंड्रीज को, और फिर वो गलत करेगा। इसलिए क्या करो? शास्त्र आज्ञा करते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। जैसे ही 16 साल का बालक हो जाए उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आप ही उसके सबसे अच्छे मित्र बन जाओ। किसी और के पास क्यों जाएगा अपनी मन की बात कहने? आपसे ही कहेगा। तो इंद्र कह रहा है प्रभु आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो, लीजिए मैं अपना गाल आगे करता हूं, मुझे दंड दीजिए। भगवान बोले तुझे दंड नहीं दूंगा मैं। क्यों? बोले तेरे कृत्य से, तेरे इस जो भी तूने किया ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। इंद्र बोले अच्छा क्या लगा आपको? तब भगवान बोले ये सारे ब्रजवासी मुझसे दूर दूर रहते थे, रहते तो मेरे समीप ही हैं, लेकिन एक साथ सारे ब्रजवासी इतने पास इतने दिनों के लिए कभी नहीं आए। तेरे इस कृत्य की वजह से एक गिरिराज पर्वत के नीचे 84 कोस का ब्रजमंडल सब मेरे समीप आ गया, मुझे बहुत सुख मिला। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। ब्रह्मा से कल नाराज हो गए थे। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि ब्रह्मा ने भक्तों को दूर किया था, लेकिन इंद्र की करनी से सब पास आ गए।
इसलिए ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने समझाया, अभिमान मत किया करो अपनी पदवी का इंद्र, जाओ जिस कार्य में तुमको प्रवृत्त किया है उस कार्य को संपादित करो, अभिमान मत करना। और इंद्र प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गया। गौ माताओं ने भगवान का आज एक नामकरण कर दिया। क्या? गोविंद। ठाकुर जी का नाम रखा गायों ने, गोविंद। और ठाकुर जी को यह नाम अति प्रिय है, गोविंद। मैंने एक दिन और बताया था, एकादशी व्रत का महात्म्य बताया गया। बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए एकादशी के दिन वैसे तो किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन परम वैष्णवों को तो उस दिन अन्न नहीं छूना चाहिए। वैष्णव कौन? वैष्णव यानी कि भगवान का जो है वो वैष्णव, उसको वैष्णव कहते हैं। आप में से कौन कौन खुद को वैष्णव मानता है? सब मानते हैं, सब मानते हो ना। इसलिए प्रयास करो कि एकादशी के दिन हम लोग अन्न सेवन ना किया करें, उस दिन व्रत रखा करें, फलाहार किया करें। और यदि घर में बहुत बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको कैसे व्रत का खिलाएं, तो फिर बड़े और बुजुर्गों को और छोटे बच्चों के लिए कोई दोष नहीं, बीमार के लिए भी कोई दोष नहीं। और फिर भी आप नहीं कर सकते, इतने व्यस्त रहते हो, चावल नहीं बनाना। वैसे तो मैं कहूंगा तो फिर आचार्य लोग मुझे डांटेंगे, बोले तुम व्यास मंच से सबसे कह रहे थे चावल मत बनाना, मतलब बाकी रोटी बना लेना। वैसे तो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन चावल जो है ये पूर्ण अन्न माना जाता है, उसमें तो पूर्ण रूपेण पाप निवास करता है, इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन बंधुओं, इसके यदि आप और अर्थ समझना चाहो तो मैं बताऊं, एकादशी का यदि व्यवहारिक तत्व समझो तो देखो, व्रत क्यों किया जाता है। हमारा जो जन्म क्षीण होता है ना, नित्य प्रति हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं। मुझे नहीं पता मेरे जीवन के कितने दिन बचे हैं, आपको नहीं पता आपके कितने दिन बचे हैं। ये दिन हमारे खत्म किस वस्तु से होते हैं? अन्न सेवन से। मैं रोज अन्न खाता हूं तो अन्न खाने से मेरा एक दिन कम हो जाता है ठाकुर जी के पास। जैसे मान लो ठाकुर जी ने मुझको पृथ्वी पर भेजा, कितने साल के लिए भेजा? 80 वर्ष के लिए भेजा। 80 साल का होते ही ठाकुर जी कहेंगे अब इसको आना पड़ेगा। तो 80 साल में मेरे को जितना अन्न खाना है ना, उतना ही अन्न ठाकुर जी मेरे लिए यहां पर प्रस्तुत करेंगे। और यदि किसी दिन मैंने अन्न नहीं खाया, मैंने आज अन्न नहीं छुआ, पूरे दिन रोटी नहीं खाई, व्रत किया, तो एक दिन का अन्न ना खाने से मेरी एक दिन की आयु बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने आज्ञा व्रत की कि लोग व्रत करें। फिर विविध प्रकार के व्रत बना दिए। शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं सोमवार के व्रत से, मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और बुधवार के व्रत से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये काम नहीं बनना हो तो वो व्रत कर लो। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? न व्रतानि च प्रीयते मलया, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तप न यज्ञ यानी कि यज्ञ से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न शौच्यम, शौच्यम यानी पवित्रता से, न दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पवित्रता से, और न व्रतानि च, न व्रत से। इन पांचों से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। आप 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत रखो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाए, नहीं मिलेंगे। न दान से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे, न पवित्रता से मिलेंगे, न यज्ञ से मिलेंगे, और न व्रत से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते मलया भक्त्या। ठाकुर जी किससे मिलेंगे? अब मुझे पद याद आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है इतने पद क्यों गा रहा हूं मैं, लेकिन याद आता है तो फिर मन करता है गा दूं।
प्रियतम प्रीत ही सो पई है। इतना ही सुनो बस। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन न रिझई है। आहा, यद्यपि आप कितने भी रूपवान हो, कितने भी शीलवान हो, कितने भी धनवान हो, इनसे ठाकुर जी कभी रीझने वाले नहीं है। प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। किससे मिलेंगे? बोले प्रेम से ही मिलेंगे। और फिर जब प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तो जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। फिर ठाकुर जी ये नहीं देखेंगे तुम कैसे कुल में जन्मे हो, कौन से जाति में जन्मे हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो। ठाकुर जी कहेंगे प्रेम है ना तो मैं मिल जाऊंगा। आप कहेंगे तो फिर ये दान की महिमा, तप की महिमा, पवित्रता की महिमा, यज्ञ की महिमा, व्रत की महिमा क्यों कह दी, जब इससे ठाकुर जी को मिलना ही नहीं है। अनंत वैष्णवों के अग्रगण्य प्रहलाद जी कह रहे हैं व्रत से भगवान नहीं मिलते, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो फिर व्रत की महिमा, यज्ञ की महिमा, ये तो पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी सारी महिमाओं को। नहीं, तिलांजलि नहीं दी है। तो फिर इन सब का क्या महत्व है? हम पवित्र क्यों रहें? हम दान क्यों करें? हम व्रत क्यों करें? हम यज्ञ क्यों करें जब उससे भगवान मिलने ही नहीं है? तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मुझे एक बहुत प्रिय लगता है। बहुत भूखे व्यक्ति को यदि बहुत सारी सब्जियां खिलाने को कहोगे ना और रोटी नहीं दोगे तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी। आप केवल सब्जियां ही सब्जियां परोस दो, रोटी मत दो और कह दो सब्जियों से पेट भर लो, तो भूखे व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा सब्जियों से। लेकिन भूखे व्यक्ति को सब्जी मत दो, केवल रोटी दे दो, बोले रोटी और नमक है हमारे पास में, तो भूखा व्यक्ति रोटी नमक से पेट भर लेगा, लेकिन अकेली सब्जी से उसका पेट नहीं भरेगा। तो बंधुओं, ठीक वैसे ही ठाकुर जी की भक्ति में प्रेम जो है ना, वो रोटी का रोल निभाती है। और जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब दान, पुण्य, व्रत, नियम, अनुष्ठान, पवित्रता, ये सब क्या है? ये सब सब्जियां हैं अलग अलग प्रकार की। आप केवल सब्जियां ही सब्जियां ठाकुर जी को दोगे, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन सब्जियां ना दे पाओ, प्रेम रूपी रोटी दे दो तो ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। लेकिन हम रूखी रोटी अपने ठाकुर जी को क्यों खिलाएं? हम तो पूरे समस्त सब्जियों के साथ ठाकुर जी को खिलाएंगे। इसलिए व्रत, नियम आदि ये सब जरूरी हैं उस प्रेम को और सुंदर बनाने के लिए। तो अगर आप प्रेम करते हो ठाकुर जी से और संग में एकादशी का व्रत करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ठाकुर जी को आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, एकादशी करके पनीर की सब्जी और दे दी साथ में, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे खाते समय। आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, लेकिन यज्ञ रूपी गुलाब जामुन भी दिया साथ में, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, वाह। आपने प्रेम रूपी रोटी तो दी, लेकिन रायता रूपी पवित्रता भी ठाकुर जी को दिया, तो ठाकुर जी गदगद हो जाएंगे। होता नहीं है हमारे घर कोई विशेष मेहमान आते हैं, वैसे तो रोज घिया तोरई बनेगी, लेकिन जिस दिन कोई मेहमान आएगा उस दिन विशेष सब्जी बनती है, और एक नहीं 3-3, 4-4 प्रकार की बनती हैं। उस दिन घर के बच्चे बस यही देखते रहते, मेहमान जामे तो गुलाब जामुन खामे, हम बहुत दिन में आए हो घर में। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे विशेष, हमारे यहाँ मेहमान पता किसको कहते हैं? जमाई को कहते हैं मेहमान। हमारे यहाँ दामाद को मेहमान कहते हैं। जैसे हमारी दीदी के पतिदेव घर आएंगे तो हमारे पिताजी माताजी उनको नाम लेकर के वैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आओ मेहमान बैठो, मेहमान बोलते। तो ठाकुर जी कौन है? हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान हमारी भक्ति रूपी पुत्री के पति हैं, इसलिए हमारे जमाई हैं, हमारे मेहमान हैं। उनके लिए सब कुछ बना करके प्रस्तुत करो। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, ब्याह होने के बाद में, ब्याह से पहले कोई भी कन्या ये करवा चौथ का व्रत नहीं करती, लेकिन ब्याह होने के बाद जरूर करती है, और बड़े उत्साह के साथ करती है, अपने पति के लिए करती है। उसका अधिकार है करना चाहिए।
ठीक बंधुओं, ऐसे ही जब तक आप वैष्णव नहीं हुए तब तक आप एकादशी मत करो, लेकिन वैष्णव होने का मतलब क्या होगा? ठाकुर जी आपके पतिदेव हैं, और ये एकादशी जो है ना, ये हर महीने आने वाली करवा चौथ है। अपने प्रियतम के लिए हर एकादशी पर व्रत करो, प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई। और अब यहां से प्रारंभ होता है भागवत का पंच प्राण रास पंचाध्याय। बहुत ध्यान से सावधानी से बैठिएगा बंधुओं, ये अब साधारण कथा नहीं है, शुद्ध विशुद्ध प्रेम परोसा जाएगा। आप समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना। हम प्रवेश करते हैं इस रास में। एक बात कह दूं, रास में प्रवेश शिव जी को भी नहीं मिला था। ये आपके महाकाल ओमकार भगवान, यहाँ पे इनकी खूब महिमा गाई जा रही है। हाँ, जिस दिन से आया हूँ नित्य मेरे को कोई ना कोई शंकर जी की मंदिर में जाकर के और बढ़िया अभिषेक करना पड़ता है, आनंद आता है खूब। लेकिन ये शंकर जी भी जब वृंदावन आए थे ना, तो इनको भी बोल दिया था पहले गोपी बनो। और हमारे वृंदावन में यही महाकालेश्वर गोपेश्वर बन करके बैठे हुए हैं। नाक में नथनी मान रखी है, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, होठों पर लालिमा, माथे पर सिंदूर, बिल्कुल गोपी बन करके बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जहां देव नहीं, महादेव को भी प्रवेश करने से पहले गोपी बनना पड़ता है, वो है महारास। तो हम आप कौन हैं? इस कथा में यदि प्रवेश करना है तो गोपी बनो। और मैं बार बार कहता हूं, गोपी कौन है? जिसका प्रत्येक अंग कृष्ण को पाना चाहता है, वो गोपी। जिसके हाथ चाहते हैं मैं कभी उनका स्पर्श करूं, जिसके नेत्र चाहते हैं मैं उन्हीं को देखूं, जिसके कान चाहते हैं मैं उन्हीं को सुनूं, जिसकी जिह्वा चाहती है कि मैं उन्हीं के प्रसाद का सेवन करूं, जिसका प्रत्येक अंग केवल ठाकुर जी की प्राप्ति में संलिप्त है, वो गोपी है। इस भाव को हृदय में धारण करो और आओ प्रवेश करते हैं रास के इस मंगल कथा में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रित। भगवान ने शरद पूर्णिमा आने से पूर्व ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार फिर बीतते हैं तब ब्रह्मा की रात होती है। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीते तब एक रात होगी ब्रह्मा की। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को भगवान ने आमंत्रित किया रास विहार करने के लिए। हमारी सोच से परे है। अगर ज्ञानी बन के बैठोगे, ये पहला इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है अभी तो देखना आगे कितने कितने लगेंगे। यहां ज्ञानी बनकर के बैठोगे, कुतर्की बन के बैठोगे, तर्की बन के बैठोगे, माफ करना रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहां जो कहा जा रहा है उसको वास्तविकता मान करके सुनना। ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को ठाकुर जी ने आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी बोले 6 महीना तक क्या करेंगे भगवान? बोले रास विहार होगा। तो इस बात से यह सिद्ध हो गया कि वृंदावन जो है ये कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ये जितने भी चतुर्युगी हैं इनसे परे है। क्यों? 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतेंगे, वृंदावन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तभी तो रास होगा ठाकुर जी का। वृंदावन है भी नहीं इन चारों युगों का। बहुत भेद खुल जाते हैं इस बात से कि वृंदावन साधारण नहीं है। एक वृंदावन ही है जहां पर ब्रह्मा की रात्रियां आ सकती हैं। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब चलता है। इंदौर बदलेगा, बंबई बदलेगा, दिल्ली बदलेगा, सब बदल जाएगा, लेकिन यमुना, वृंदावन और गोवर्धन ये कभी नहीं बदलेंगे, ये यथावत रहेंगे।
ठाकुर जी ने 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु क्या करने वाले हो? बोले कि हम सोच रहे हैं कि अब इन गोपियों के साथ रास किया जाए। रास का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। 2 शब्द हैं, रस और रास। दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों का भेद बहुत सरल है। आप लोग कथा में क्यों आ रहे हो? कई लोग लोकल लोग भी यहां आ रहे हैं कथा सुनने, उनका बहुत बहुत स्वागत। उनसे मैं पूछता हूं, वो कहते महाराज जी इतना दूर पड़ता है हमारे घर से, इतनी दूर से हम चल के आते हैं, फिर यहां कथा सुनते हैं, क्यों? बताओ, YouTube पे सुन लो घर पे ही बैठ के, यहां आना जरूरी है? क्यों आते हैं हम यहां पर? क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का ऑरा, यहाँ पर कूलर की हवा भी जब कथा शुरू हो जाती है ना, उसके बाद वो छुभती है ना, तो वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर ये विचित्र प्रकार की लाइटें जो चारों तरफ लगी हैं, इनकी रोशनियां भी मतलब ऐसी लगती हैं कि शायद सूर्य भी ऐसा प्रकाश कभी नहीं करता होगा। यहाँ पर बजने वाला संगीत बिना कथा के हमें खूब सुख देता है, लेकिन जब वो कथा में बजता है तो ऐसा लगता है मानो कि साक्षात गंधर्व प्रकट होकर के इन सब वाद्यों को बजा रहे हैं। ये एक बालक भले ही होगा, हमसे छोटा भले ही होगा, लेकिन व्यासपीठ पे बैठते ही ना जाने इसके अंदर कौन घुसता है, जब बोलता है तो सुख देता है, आनंद देता है। अरे बड़ा रस आता है महाराज कथा सुनने में। मतलब आप अपना घर छोड़ के, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब छोड़ करके यहां कथा सुनने आ रहे हो, ये रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के किसी दिन ठाकुर जी आपके घर पहुंच जाएं तो वो रास है। यही अंतर है रस में और रास में। जब भक्त से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके सन्मुख जावे तो वो रास है, और जब ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त ठाकुर जी के पास जावे वो रस है। यही अंतर है रस में और रास में। लेकिन एक बात कहूं, जब तक रस में खुद को डुबोगे नहीं, हम सब कौन है? हम सब गुल्ला हैं, गुल्ला। और कथा क्या है? बोले रस की चाशनी है। जब इसमें स्वयं को डुबोगे, बार बार इसमें गोते लगाओगे, तो तुम्हारा गुल्ला जो है वो रस से भरपूर हो जाएगा। तब कृष्ण श्याम सुंदर और रसगुल्ला को अपने मुख से लगा लेंगे, उसको पालेंगे, उसका सेवन कर लेंगे। और जब वो हमारा सेवन करें, वही तो रास है। हम ठाकुर जी का सेवन कर रहे हैं अभी, इसलिए ये रस है। लेकिन जब ठाकुर जी हमारा सेवन करने आ जाएं तो वो रास है। मीराबाई ने पहले रस में व्यवस्थित होकर के रास को प्रतिपादित किया। सूरदास, कुम्भनदास, रैदास, तुलसीदास, इन सबने रस से रास प्रकट किया। पहले रस में व्यवस्थित हो जाओ, तब तुम्हें रास मिलेगा। इसीलिए कथा 6वें दिन आती है रास की, ताकि 6 दिन की कथा सुनकर के वो व्यक्ति रस से परिपूर्ण हो जाए, ताकि रास हो सके, ठाकुर जी उसके समीप जा सकें। समझ गए रस और रास में भेद?